guys, assalamu alaikum. I am Asma. It's my first video on my YouTube channel. So I decide कि मैं कुछ ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स हो, देखने वालों को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो मैंने सोचा है कि हम जो हमारा आजकल करंट सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है कि हम एज अ वुमेन, एज अ लेडी, एज अ गर्ल, एज अ वाइफ, हाउस वाइफ, या जो भी हम फीमेल्स अपने आप को सेफ़ नहीं समझ सकती इस एनवायरनमेंट में जो आजकल चल रहा है। कुछ मंथ्स पहले मोटरवे में जो इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें आप एक लेडी को डिफेंस करने की जगह आप मतलब कि जिन्होंने उनके साथ गलत किया उनको कह रहे कि भाई आपको क्या ज़रूरत थी कि इतनी रात को घर से निकलने की, इस टाइम पे घर से निकलने की, किसी मेल के बगैर घर से निकलने की। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मेनली ये है कि हम अपने लिए खुद ही हमें सेल्फ़ डिफेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी, ना ही हमारी पुलिस कुछ करेगी, और ना ही हम घर पे बैठ सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम घर पे कैसे, मतलब कि मुझे आप लोग ये बता दें कि जिनके घर पे सिर्फ एक फीमेल्स ही हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसा होता है कि मेल्स या तो आउट ऑफ सिटी होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, या तो मेल्स होते ही नहीं है। मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर घर में मेल हो, कि नहीं होते तो फिर अब वो क्या करेंगी? अब वो क्या घर से बाहर नहीं निकल सकती अपने कमाने के लिए? क्या वो अपने राइट्स यूज़ नहीं कर सकती? तो इसीलिए हमें हमें अपना सेल्फ डिफेंस खुद करना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को एक वीडियो, मैंने ये सोचा था कि मेरी जो यूट्यूब की फ़र्स्ट वीडियो होगी तो मैं कुछ ऐसी बनाऊंगी जिससे लोगों को बेनिफिट हो। तो मैं आज अपनी जो फ़र्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब आजकल मेल्स भी अपने आप को सेफ़ नहीं समझ सकते, तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फीमेल्स अपने पास रखें, आप मेल्स भी अपने पास रख सकते हैं बना के, कि कभी कोई स्नैचिंग वगैरह या कुछ हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और वो ये काम करता है कि वो पूरा स्प्रे जो होता है वो मिर्चियों का पेपर स्प्रे पूरी मिर्चियों से बना हुआ होता है। तो वो आप जो भी होगा जिसको आपको जिससे अपना सेल्फ डिफेंस करना होगा, आप उसकी आई पे करेंगे तो वो टेम्प्रेरी ऑलमोस्ट 2-3 दिन के लिए वो टेम्प्रेरी ब्लाइंड हो जाएगा, उसे नज़र नहीं आएगा, या जो लाइट सा नज़र आता है ऐसा हो जाएगा उसकी आई पे। उसी वक्त ईचिंग होगी तो वो आप अपने आप को उससे बचा सकते हो। तो मैं अपने मेरे साथ जो वाक़या हुआ था, ये ऑलमोस्ट, ये तो अभी जो केसेस चल रही है अभी चल रही है, मेरे साथ जो हुआ था वो 2018 के अक्टूबर में हुआ था। और वो ये हुआ था, तब तो इस टाइप का कोई इंसिडेंट्स हुआ भी नहीं था। तो फिर मैं थोड़ी बहुत, मतलब उस वक्त मैं घबराई भी थी, पर सामने वाले के सामने मैं ऐसी बनी थी कि भाई मैं नहीं डर रही, कुछ भी कर लो मैं नहीं डर रही, और अपने राइट के लिए मैंने चिल्लाया। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। और मैं एक जगह जॉब करती थी, एक इंस्टीट्यूट में, 5 स्टार, आप लोगों ने देखा होगा कराची में 5 स्टार के वहाँ शेप ऑनर कॉलेज है, वहीं से ही ब्लॉक जे की साइड जो आता है, मैं वहाँ पे जॉब करती थी। तो मेरा ये था कि हमारी वीकेंड में भी ऑफिस होती थी, हमारे कोई ऑफ वगैरह नहीं होता था, क्योंकि वो एक कैफ़े टाइप का था। तो आपके ऑफ, आपको पता है जो रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते तो उन्हें वीकेंड में तो बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं मिलती, और वीक में सिर्फ एक ही ऑफ़ मिलती है। तो ये मेरा क्या कर सकते हैं, करनी भी थी जॉब अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। तो फिर मैंने फिर उसी वक्त मैंने शायद न्यू ही जॉब स्टार्ट की थी। तो मेरे साथ ये हुआ था कि संडे का दिन था, टाइम कुछ 3 बजे के, 2:30-3 बजे के आसपास था। तो मैं यूजुअली ऊबर में आती जाती थी, ऊबर में अकेली होती थी तो मैं ऑटो ही करवाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि ऑटो ऐसी है कि मैं कुछ हो भी तो मैं चला सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, या तो फिर मैं वहाँ से जंप खा के निकल भी सकती हूँ। एज़ कम्पेयर टू कार में मैं ना कुछ कर सकती हूँ, शीशे वगैरह अगर उन्होंने लॉक कर दिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर मैंने ये किया, मैंने उबर करवाई। अच्छा, तो जब मैंने उबर करवाई, मुझे एक तो हो भी रहा था लेट, तो अब मैं उबर करवानी थी, तो मुझे जो भी पहले उबर मिल गई मैंने करवा ली। तो मैंने उबर करवा ली, फिर मैंने थोड़ी देर बाद उबर वाले के, ऐसे ही हम देखते हैं ना नाम क्या है, क्या कहाँ लोकेशन है, अभी वो कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो मैं ऐसे ही देख रही थी। तो सडनली मेरी नज़र गई उसकी रेटिंग पे। मैंने उसकी रेटिंग देखी, 3 पॉइंट समथिंग थी, मुझे अभी याद भी नहीं है।
3 पॉइंट कुछ उसकी रेटिंग थी। तो मैंने यही सोचा कि यार यूजुअली तो जो उबर्स वाले होते हैं तो उनकी रेटिंग 4 पॉइंट कुछ होती है, ये 3 पॉइंट कुछ है। तो मुझे कुछ क्लिक हुआ कि क्या ये बंदा सही है नहीं है क्या है। तो फिर भी मैंने कहा खैर अभी मैं इसको कैंसिल करवाऊँगी, दूसरी उबर करवाऊँगी, बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं इसी में ही जाती हूँ। मैं बोला चलो ठीक है, मैं इसी में ही चली जाती हूँ। चलो तो फिर मैंने वो उबर करवा ली। अच्छा, वो जो उबर वाला ड्राइवर था वो मेरी लोकेशन पे आया नहीं था और उसने उबर पे डाल दिया था कि वो लोकेशन पे पहुंच गया। मैंने कॉल की तो कॉल उन्होंने कोई अलग नंबर, कोई मैकडोनल्ड्स या पता नहीं कहीं का नंबर दे दिया था। अपने जो उबर में नंबर आते हैं ना, उनका नंबर कुछ गलत नंबर था, तो ना वो कॉल उठा रहे थे, नंबर ही गलत था। फिर वो आगे वहाँ पर उनका वो उबर में जो मैसेजेस आते तो उनका उबर में मैसेज आया कि आई अराइव ना। तो चलो मैं बाहर गई, मैं बैठ गई उबर में। अच्छा, मुझे ये कुछ क्लिक हुआ था, तो बैठने से पहले मैंने ये काम किया था कि मैंने अपनी सिस्टर और मेरे एक फ्रेंड था, मैंने उससे कॉल की थी और मैंने उसे बता दिया था कि भाई मुझे ये शक हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने उन्हें अपनी लोकेशन सेंड कर दी थी कि आप लोग भी देखो कि सही है नहीं है, कुछ हो तो फिर कुछ करना ना। क्योंकि आप कहीं भी जाओ, मैं आपको ये बता दूँ, उबर में जाओ, किस में भी जाओ, आप अपने मतलब मेक श्योर उबर में ज़्यादा सेफ है कि आप अपनी लोकेशन किसी को सेंड कर सकते हो। तो चलो फिर मैंने है ना अपनी लोकेशन सेंड कर दी। फिर ये हुआ कि मैं जैसे ही उसके पास बैठी, उसकी उबर में बैठी, पीछे पीछे रिक्शा में, सॉरी, मैं जैसे ही रिक्शा में बैठी तो फिर मैंने देखा कि है ना वो शीशे से पहले मुझे ऐसे करके देखा। अच्छा भाई देख लो, देख लिया। फिर उसने उसके राइट हैंड, वो जो दो रोड्स होते हैं ना, वो रोड था, उसके राइट हैंड साइड पे एक रोड था, तो उस पर एक रिक्शा वाला था, तो उसने उसको कुछ इशारा किया आंखों से, मुझे ऐसा लगा। अच्छा, मेरी ये आदत है कि मैं बहुत नोट करती हूँ, मैं कहीं भी जाऊँगी ना तो मैं देखूँगी कि भाई ये बंदा मुझे देख रहा है, क्यों देख रहा है, फिर मैं भी उसको देखूँगी। तो वो खुद ही है ना, मैं जब उसको ऐसे करके देखूँगी ना आंखें फाड़ के, तो वो बंदा है ना डर के खुद ही है ना वहाँ से चला जाता है, या वो समझ जाता है कि भाई ये बंदी मुझे नोट करिए, तो वो चला जाता है। तो मैं आपको भी यही बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ कोई भी आपको गाइड करे, कुछ भी करे ना, उस बंदे को आप ऐसे देखो, तो वो खुद ही है ना यूं यूं चला जाएगा, अगर वो गैरतमंद आदमी होगा या थोड़ा समझदार होगा। या तो फिर आप अपने साथ जो हो ना उसको इशारा करके बताओ कि देखो ये बंदा मुझे देख रहा है, तो वो खुद ही है ना वहाँ से यूं ऐसे भागेगा ना कि आपको लत पता चल जाएगा। अच्छा, तो हुआ ये कि मैं बैठ गई, उसने सामने वाले को इशारा करा तो मैंने देख लिया था। अच्छा, फिर उसने है ना सामने वाले को इशारा करके हॉर्न भी बजाना शुरू, चलता चलता गया और हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मैंने उसको बोला आप ये क्यों बजा रहे हो और आप इसको इशारा क्यों कर रहे हो, आप जानते हो कि इसको, वो थोड़ा घबरा गया। तो वो नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा करने लग गया ना। मैंने उसी वक्त अपनी बहन को कॉल किया और मैंने उसको बोला कि अलीना मेरी इसी वक्त उबर कैंसिल करवाओ, और जो भी है अभी कैंसिल करवाओ, और मेरी लोकेशन चेक करो कि ये कहाँ लेके जा रहा है। अच्छा, अब मैं उस वक्त उस रास्ते में भी नहीं उतर सकती थी क्योंकि वो जो रास्ता था, एक तो संडे वाले दिन, ऊपर से वहाँ की जो शॉप्स वगैरह होती वो सब बंद थे और वो सुनसान रास्ता होता है। एंड सडनली मैंने देखा एक पान का छोटा सा कैबिन था, उसके पीछे क्या बोलते हैं, पठान का ढाबा था, और कुछ लेडीज़, 2-3 लेडीज़ मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ इंतज़ार करी थी, पता नहीं खड़ी हुई थी। मैंने दूर से देखा कि ये थोड़ी ऐसी जगह आ रही है कि जहाँ पे लोग हैं। अब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे उतर जाती हूँ। अब मैंने क्या मैंने जैसे ही वो जगह, जैसे उसके पास आने लगा, मैंने उस पर ज़ोर से चिल्लाया। मैं बोला अभी के अभी ये उबर यहीं पे रोको। और फिर मैंने जैसे ही चिल्लाया वो बंदा डर गया और उसने फ़ौरन उबर रोकी और फ़ौरन मैं उतरी। मेरे जो भी अमाउंट बन रही थी मैंने उससे वो अमाउंट भी नहीं किया और मैं फ़ौरन पान की केबिन के वहाँ पे चली गई। अच्छा, मैं चली गई, वो मुझे देखे जा रहा था। फिर पीछे जो रिक्शा वाला जो उसके जो फॉलो कर रहा था, तो वो भी उसके साथ आया, वो दोनों देखे जा रहे थे। फिर दोनों साइड पे गली पे चले गए। फिर मैं फिर भी मुझे देखे जा रहे थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि बंदा बेशरम होता है ना, बेशरम से भी गया गुजरे बंदे थे दोनों, फिर भी देखे जा रहे थे। अच्छा, फिर मैंने ये किया कि मैंने बोला अब मैं वो लेडीज़ भी थोड़ी मुझे ऐसी लग रही थी कि मैं उनसे कैसे शेयर करूँ ये वो ना। अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ, अब लेडीज़ से भी शेयर करूँ तो वो बंदा कौन सा डरेगा। फिर मैं गई पान वाले केबिन के वहाँ, जो अंकल थे पान वाले,
उनको मैंने इशारा करके बताया कि ये जो दो है ना, ये मुझे कब से है ना ये लोग देख रहे हैं और मैं इनकी ऊपर, मैंने उनको अंकल को पूरी कहानी बता दी ना। तो वो काफ़ी अच्छे केबिन वाले अंकल थे। वही मैं कह रही हूँ कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। कुछ कुछ हमारे मील्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई ऐसा होता है, कुछ कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं। तो वो जो भी पान वाले अंकल थे उन्होंने मुझे बिठाया, पानी वानी पिलाया। फिर मैंने अपने घर पे कॉल की, मैंने अपने घर पे बताया, अपनी बहन को बताया कि ये सब हुआ है। फिर उसने भाई को भेजा। फिर मैं वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेरा इंस्टीट्यूट था, इतना दूर मैं पहुँची नहीं थी, ऑलमोस्ट 5 मिनट के रास्ते में ही थी। फिर मैंने कहा मैं कब तक इस पान वाले के पास बैठूंगी, और जाहिर सी बात है अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैं वहाँ से कॉल पे अपनी बहन से, मैं जब तक अपने इंस्टीट्यूट नहीं पहुँची थी, मैं कॉल पे अपनी बहन से कांटेक्ट पे ही थी, और मैंने अपनी लोकेशन भी ऑन की थी, तो वो मेरी लोकेशन भी देख रही थी, सब था। तो मैंने अपनी बहन से कॉल पे ही बात करी थी कि भाई ये सब हुआ, वो सब हुआ। फिर इसने बोला कि मैं अभी भाई को भेज रही हूँ, ये वो। फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट गई, वहाँ पे मैंने सबको बताया। तो वहाँ पे भी सबने बहुत बोला कि आज हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, हमारे साथ चलो, ये चलो। मैंने बोला नहीं, मैं अभी अपने भाई को बुलाया है तो मैं उसी के साथ जाऊँगी। और उस वक्त हाँ मैं डर गई थी, जाहिर सी बात है, एकदम से ऐसा हुआ। अब मुझे ये कि अगर मैं चली जाती, और आगे का जो रास्ता था ना वो बहुत सुनसान था, जबकि दिन का टाइम था, रात का टाइम नहीं था, पर फिर भी वो जो रास्ता होता है ना वो बड़ा सुनसान सा रास्ता होता है। तो फिर मैं यही शुक्र करी थी कि पता नहीं कौन सी मेरी अम्मा की दुआ मुझे लग गई है या पता नहीं कौन सी मेरी नेकी, मेरी अम्मा की नेकी, अब्बा की नेकी, कौन सी नेकी मुझे लग गई जो मैं बच गई। फिर मेरे घर वाले लेने आए। फिर मैंने उनको सब बताया कि भाई ये सब मेरे साथ हुआ है। और मैं बिल्कुल भी मतलब कि यूँ डर गई थी, पर सामने वाले जो था ना उसके सामने आपको नहीं दिखाना कि आप डर गए हो। अगर आपने उसके सामने दिखाया कि आप डर गए हो, तो वो बंदा है ना उसी वक्त कुछ ना कुछ गलत कर ही देगा। आपको उस वक्त बोल्ड बनना है कि भाई अभी के अभी जहाँ भी आप जगह ऐसी देखो ना कि जहाँ पे लोग हैं, तो वो आप चिल्लाओ, तो वो सामने वाला बंदा भी ना डर के उसी वक्त रोक देगा कि भाई ये चिल्लाना शुरू कर दिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि तब तो ये इतना कॉमन नहीं था, अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो मैं आपको पेपर स्प्रे बनाना सिखा रही हूँ, जो कि मैंने नेट पे जो देखा था, मैंने दराज पे देखा था कि इसकी कितने का है ना अमाउंट, प्रोडक्ट कितने का है। तो वो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट मतलब स्टार्टिंग जो उसकी थी ना वो 1500 से स्टार्टिंग थी, और वो 50 ml की बॉटल थी। अब ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ, तो इसके सारे इंग्रेडिएंट आपके पास घर पे होंगे, बस आपको लेनी होगी स्प्रे बॉटल। वो भी अगर आपके पास घर पे होगी तो मिल जाए, तो आप वही यूज़ कीजिएगा, वरना वो दराज से ईजिली मिल जाएगी। तो हम अपना पेपर स्प्रे बनाना स्टार्ट करते हैं। So let's start our paper spray tutorial. For this tutorial we need oil, तेल, रेड चिली फ्लेक्स, लाल कुटी हुई मिर्चें, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चें, एंड विनेगर। स्टेनर हमें छन्नी चाहिए होगी जो हम अपने इंग्रेडिएंट को स्टेन कर सकें, 1 स्पून। एंड हम जो अपने स्प्रे जो हमारा रेडी होगा वो हम डालेंगे इस स्प्रे बॉटल में। तो हम इसे स्टेन कर लेंगे। मेरा पेपर स्प्रे ऑलमोस्ट रेडी है। पेपर स्प्रे रेडी है। ये हम इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने बैग में डाल के अपने साथ ले जा सकते हैं, और ये बहुत इजीली बन जाता है। होप सो आप सब ये ट्राई करेंगे, और ट्राई करके मुझे कमेंट पे बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।